साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। 2024 का अंतिम माह दिसंबर चल रहा है और ठंड भी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो साथियों से यही विनम्र सलाह है, निवेदन है कि इस उभरती ठंड को से बचाव के लिए अपना सुरक्षित रखें और खास वरिष्ठ साथी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि ठंड में कम से कम निकलें और घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के ज़्यादा काम करें। और चूँकि परिचय नए सदस्यों के लिए हैं, मैं आगरा से हूँ। कर जानकारी नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन करता हूँ पिछले 15 वर्ष से। और इसके अलावा एक हमारी संस्था है एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और संस्था का जो उद्देश्य है, नो हरेसमेंट, नो पनिशमेंट, मोटिवेशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन। जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके लिए मोटिवेशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है। देश विकास की ओर बढ़ रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, अर्थव्यवस्था के मामले में भी विश्व की प्रथम 5 श्रेणी में आ चुका है। साथियों, आज का जो विषय है कर, ब्याज, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के जो केस चल रहे हैं किसी भी सेक्शन में, उसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ रिट जो दाखिल की थी उसमें स्पष्ट कहा है कि पर्सनल हियरिंग का अवसर अवश्य दिया जाए। अगर अवसर नहीं दिया जाता है तो नैसर्गिक अधिकार जो है, जो एक राइट मिला हुआ है हमें संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 14 में, उसमें हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी अवश्य दी जाए, ये इस विषय पे है हमारा। और दूसरा विषय है ASMT 10 के बारे में जो कार्रवाई है उसके बारे में। और ये शब्द हैं मेरे वरिष्ठ प्रेरणा स्रोत, वरिष्ठ हैं मेरे आदरणीय संतोष गुप्ता जी कानपुर के। और आप लोगों से मैं डिस्कस करता ही हूँ मैं विभिन्न विषयों पर। तो साथियों, एक सेक्शन जो GST एक्ट के सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 में टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आरोपित करने की कार्रवाई 73-74 में के पूर्व व्यापारी हो या सेवा प्रदाता हो, सर्विस प्रोवाइडर हो या बिजनेसमैन हो, उसको सुनवाई का अवसर देना बहुत अनिवार्य है। अन्यथा उसके नैसर्गिक अधिकारों का हनन होता है और फंडामेंटल राइट जो प्रिंसिपल है उसका भी हनन होता है। तो इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने सर्वश्री महावीर ट्रेडिंग कंपनी की रिट संख्या 303/2024 में दिनांक 4/3/24 को एक पारित किया था आदेश, आपको ध्यान होगा। दूसरा आदेश है लालकिन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रिट संख्या 674/2024 में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15 मई 2024 को इस आशय का निर्णय दिया था। GST विभाग के प्रॉपर ऑफिसर को व्यापारी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कार्रवाई संपादित करने का आदेश जारी किए थे इस याचिका के द्वारा निर्णय में। सरस्वती विश्वनाथ ट्रेडर्स की रिट संख्या 1180/2023 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 17/10/23 को इसी आशय का निर्णय दिया था, इसी तरह का निर्णय दिया था। इन आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य कर आयुक्त जो हमारे डॉक्टर नितिन बंसल जी, उन्होंने इन निर्देशों को जो निर्णय हैं उनको बहुत गंभीरता से लिया है। और इस गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया सभी स्तर के अधिकारियों को। उसका नंबर है 1518/24-25 डेटेड 28 नवंबर 2024 से राज्य कर विभाग के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश माल सेवा अधिनियम 2017 की धारा 75 उपधारा 4 के प्रावधानों एवं न्याय के सिद्धांतों कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक ये निर्देश है, हमें स्वागत करना चाहिए। और अधिकारियों को ये विशेषकर कहा गया है कि पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी को मिस न किया जाए। जो टैक्स पेयर हैं उनको इनकी पर्सनल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी दी जाए, तभी कोई भी आदेश पारित किया जाए। साथ ही एक बात और है, SMT 10 के नोटिस बहुत आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स के पंजीकृत डीलर्स के पास में। तो उस बारे में सेक्शन 61 के तहत दाखिल GST रिटर्नों की स्क्रूटनी की अधिकार ऑफिशियल GST के जो रीजनल जो अपने सेक्टर ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर ऑफिसर हैं, उनको
शक्ति प्रदान की है और जो सबमिटेड अपलोडेड रिटर्न्स हैं उनमें कोई भी विसंगति या कोई भी इस तरह की पाई जाती है, उसके आधार पर डिपार्टमेंट SMT 10 का नोटिस जारी करता है। व्यापारी अपना स्पष्टीकरण SMT 11 में प्रस्तुत करते हैं और जो स्पष्टीकरण दिया जाता है उसके विचार करने के बाद में यदि अधिकारी संतुष्ट हो जाता है तो SMT 12 में वो आदेश पारित कर उक्त कार्रवाई को समाप्त कर दिया जाता है, मतलब पत्रावली को बंद कर दिया जाता है। उन्हें पुनः उन्हीं बिंदुओं पर 74 सबसेक्शन 1 के तहत कारणवता नोटिस जारी कर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी आरोपणों की कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है। जब SMT 10 इशू किया, SMT 10 में 11 में व्यापारी ने, रजिस्टर्ड डीलर ने उसका जवाब दे दिया और आपने SMT 12 के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया जवाब को और पत्रावली बंद कर दी। उसके बाद में भी सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी की कार्रवाई फिर शुरू कर दी जाती है, जो कि विधि अनुकूल नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। ऐसी कार्रवाई समाप्त करने योग्य है। माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा मैसर्स JSB ट्रेडिंग कंपनी बनाम पंजाब स्टेट एंड अदर्स की सिविल रिट पिटीशन संख्या 14843-2023 O&M डेटेड 4 नवंबर 24 को इसी आशय का निर्णय दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट निर्णय है। इसको हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो हरसमेंट पनिशमेंट की ओर चल रहे हैं कि जब SMT 12 में आपने उसको फाइल बंद कर दी, उसके बाद में 74(1) में लेना विधि सम्मत नहीं है, विधि विरुद्ध है। इस निर्णय की व्याख्या करते हुए इस बिंदु पर 74(1) की कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई को उन्होंने अवैध घोषित किया है और नोटिस को निरस्त कर दिया। साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसका आप अध्ययन करें। और अंत में मैं कहूँगा कि आपने पूरी वीडियो देख ली है तो अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को शेयर कर दें और आपके लोकल ग्रुप्स जितने भी हैं साथियों के, उनमें भी शेयर कर देंगे तो उनको भी ये मेरा संदेश या कह लीजिए भावना मिल जाएगी और उनको भी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, अगले विषय में फिर प्रस्तुत होऊंगा, आपके सामने फिर प्रेजेंट होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।